वो हमसे इस तरह नजर चुराता रहा, वो हमसे इस तरह नजर चुराता रहा, जब भी मैं उसे देखती वो बहुत शर्माता रहा। मैंने उससे खोद खोद के पूछा, उससे खोद खोद के पूछा, तो पता चला वो चुप चुप के कुछ खाता रहा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती और आज मैं इस सेशन में आपको लेकर आई हूँ, आपके लिए लेकर आई हूँ रामसर साइट इन पंजाब। पंजाब में जितनी भी रामसर साइट है उनका फुल डिटेल मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पंजाब में कितने रामसर साइट है टोटल? मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, क्योंकि मैंने कुछ ट्रिक्स बताए हुए हैं पूरे रामसर साइट को याद करने के। और इसमें मैं ट्रिक्स मैं नहीं, मतलब मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने बनाई नहीं मैं आपके लिए, बट यस बहुत छोटा सा है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं टोटल कितने रामसर साइट्स हैं इसमें पंजाब में। सो देखिए, फर्स्ट है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा है हरिके वेटलैंड्स, फिर है कंजली वेटलैंड्स, फिर है केशवपुर माइनी कम्युनिटी रिजर्व, एंड फिर है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है रोपर वेटलैंड। ठीक है, तो आइए इन सारे वेटलैंड्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे पड़ रहा है? आप देखिए, ये है, ये देखिए, ये जा रहा है ना, ये जम्मू का जा रहा है बॉर्डर, फिर इधर से पंजाब का बॉर्डर आते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ये हिमालय का पूरा रीजन है, फिर ये है पंजाब। तो पंजाब के जस्ट यहाँ पे ही है, क्या है? ब्यास रिवर कंजर्वेशन रिजर्व। ब्यास नदी यहीं से जाती है ना। आपने अगर सिंधु नदी के बारे में फुल डिटेल नहीं पढ़ा है, खैर वो तो मैं पढ़ाने वाली हूँ, आगे के वीडियोस में लेकर आऊंगी इंडियंस रिवर के बारे में। तो उसमें मैं बताऊंगी कि यहाँ से जो नदियां जाती है ना हिमालय रीजन से, तो उसमें से एक ब्यास भी है। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सिंधु नदी की है। ओके, यहाँ जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। तो यहीं पे क्या है? ब्यास कंजर्वेशन। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं। इट इज अ 185 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्यास विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पंजाब। तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है। सिंस द रिवर इज डॉटेड विथ इज आईलैंड sandbars and braided canals, it has complex environment that supports substantial biodiversity। तो ये क्या करती है ना कि जो रेत की पट्टियां होती है ना और लटके हुए चैनल्स है ना, इसलिए इसका जो जटिल वातावरण है ना, जो पर्याप्त जैव विविधता को यहाँ पे जितने भी जीवन है, बायोडाइवर्सिटी है, उनको संरक्षित करता है। ये जो लाइन जा रहा है, ये बॉर्डर जाता है, ठीक है। तो जब वो इनको संरक्षित कर ही रहा है, तो क्या हुआ कि सरकार ने बोला कि चलो यहाँ पे ना एक कंजर्वेशन बनाया जाए, ठीक है, जो कि जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनको पूरा का पूरा डिटेल में अच्छे से कंजर्व करके हम रख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये कहाँ पे है? ब्यास कंजर्वेशन पंजाब में, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे ये है, ये ब्यास नदी जा रही है, कहाँ गया पेन? ये ब्यास नदी जा रही है ना, तो ये ब्यास नदी के जस्ट बगल में है। चलिए नेक्स्ट, फिर है हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड कहाँ पे है? ये है शाहकोट में, आपको दिख रहा है यहाँ पे? आई डोंट सी माई पेन। ये है शाहकोट। तो शाहकोट एंड माकू के बगल में ही है ये हरिके वेटलैंड। तो हरिके वेटलैंड में क्या है कि इसमें जो मानव निर्मित आर्द्रभूमि, ठीक है, इसको मानव द्वारा बनाया गया है। एंड इसमें जो झील है, ठीक है, इस हरिके झील है जो यहीं पे बगल में, जो हरिके आर्द्रभूमि का गहरा हिस्सा है, ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर 13 द्वीपों का वाला एक उथला जलाशय है। ठीक है ना। ठीक है, ये जो नदी जा रही है ना, ये जो नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ से इस तरीके से, तो ये जो नदियां है ना, और भी सतलुज नदियों के जो बगल में है एक उथला सा जलाशय है, ठीक है ना, उथला सा जलाशय है। उन्हीं को संरक्षित करने के लिए इस टाइप के वेटलैंड्स को बनाया गया है। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना? मैंने ये इसका लोकेशन भी बता दिया है, ये कहाँ पे पड़ता है? शाहकोट में। ठीक है, शाहकोट में, शाहकोट में। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कंजली वेटलैंड। कंजली वेटलैंड कहाँ पे है? देखिए, ये ब्यास नदी जा रही है, ये ब्यास नदी जा रही है, दूर है बट यहाँ पे ये,
और इसके पास में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? सीनपुर, ठीक है, कौन सा पड़ता है? सीनपुर, ओके। एंड इट इज अ मैन मेड वेटलैंड, ऑब्वियसली ये भी बनाया गया है, मानव निर्मित है, और जिसका निर्माण स्थायी धारा जो काली ब्यास नदी है ना, जिसको सहायक नदी जिसको बोलते हैं, इसके आसपास बनाया गया है, ठीक है। एंड चूंकि धारा को सिखों के पहले गुरु, जो पहले गुरु थे, क्योंकि कौन से गुरु थे पहले? गुरु नानक। उन्होंने क्या किया था कि इसी को बहुत ही महत्व दिया गया था, ठीक है ना। जब उन्होंने इस चीज को महत्व दे दिया तो ऑब्वियसली इसको बहुत ही देख रेख में रखा गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये वेटलैंड बन गया, एंड देन उसके बाद अभी 2019 में ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। नहीं नहीं, 2019 में नहीं किया था, इसको डिक्लेयर कब किया था? ये किया था 2000 सॉरी, ये हुआ था 1920 में, ठीक है, 1920 में। फिर है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, तो ये कहाँ पे बना है? ये बना है, ये पहला समुदाय अभ्यारण्य, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व है। कम्युनिटी मतलब उसमें बहुत सारे जितने भी कम्युनिटी है वो उन्होंने हिस्सा लिया, एंड देन उस चीज को बना दिया। यह प्राकृतिक दलदलों, जलीय कृषि, तालाबों, कृषि आर्द्र भूमि का मेजोक है, जो कि वार्षिक वर्षा अपवाह द्वारा बनाए रखा जाता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। नेक्स्ट फिर है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंगल देखो मैं बताती हूँ, भांगला नागल डैम सुना है ना आपने हरियाणा में? तो हरियाणा में जो टिहरी बांध है ना, टिहरी भांगड़ा नागल जो बांध है हरियाणा में, वहीं से आ रहा है जो नदी आ रही है, उसी के ऊपर पंजाब में आई है वो, पंजाब में, तो उसी पे बनाया गया है ये वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब सेंचुरी है। यह पंजाब राज्य की शिवालिक तलहटी में स्थित है, ठीक है। वहां पे आपको अगर हिमालय रीजन आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि शिवालिक जो तलहटी है ना, ये यहीं पे है। ओके, आई एम सॉरी, वेट, बैटरीज गो डाउन, ठीक है। शिवालिक जो है यहाँ पे है, जस्ट इधर ही, ओके। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों, जिसे भारत और चीन प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया था, यानी 1954 में इस साइट को हस्ताक्षर कर दिया गया था, ठीक है। नांगला, ये देखिए, भाखड़ा नागल बांध इसी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है रोपर वेटलैंड। रोपर वेटलैंड कहाँ पे है? ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है रेल, ठीक है, ये रेल दिख रहा है ना, और यहीं पे है नहर, ठीक है। तो पीने और सिंचाई की आपूर्ति के लिए सतलुज नदी के पानी को मोड़ने के लिए, देखो मोड़ने के लिए, अब क्या हुआ था ना, सतलुज नदी है जो, उसका रास्ता इस तरीके का था, बट इसको क्या हुआ था, यहाँ पे लोग रह रहे थे, उनको जरूरत था पानी का, सिंचाई के लिए, है ना, हर चीज का। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से इस चीज को मोड़ने के लिए कोशिश किया, तो यहाँ पे एक वेटलैंड बना दिया, ठीक है, 1952 में, ठीक है। 1952 में एक बैराज के निर्माण से झील और नदी का मानव निर्मित आर्द्र भूमि बनाई गई थी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ आपको? तो हमने पढ़ लिया है पंजाब में कितने वेटलैंड्स है, वो पूरा का पूरा मैंने अभी जस्ट कवर करा दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बताइए क्या है डाउट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब इसके आने वाले जो भी वीडियोस हैं रामसर साइट से रिलेटेड, वो सारा मैं अभी लेकर आने वाली हूँ। तमिलनाडु हो गया है, उत्तर प्रदेश हो गया है, पंजाब हो गया है, ठीक है ना। 75 रामसर साइट में से हमने इन 3 स्टेट्स का रामसर साइट कंप्लीट कर लिया। हम सबसे ज्यादा, फिर ऊपर सबसे कम, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बने रहना है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए, ताकि आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू।